आप सभी को जोहार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे राज्य में विगत 3 वर्षों से हम लोग फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी पे काम कर रहे हैं। और अगर हम लिटरेसी की बात करें या न्यूमरेसी, दोनों विधाओं में पठन का बहुत महत्व है कि बच्चे अगर रीड करते हैं, चाहे वो ग्रुप रीडिंग हो, इंडिपेंडेंट रीडिंग हो, पठन का बहुत महत्व है। और इसी कड़ी में हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है रीडिंग कैंपेन के नाम से, और हर वर्ष ये हम लोग कर रहे हैं। इस वर्ष हमारा जो थीम है वो है सब पढ़ें, और एक स्पेस बने जहाँ बच्चे रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकें। यह जो कैंपेन है आज हम लोगों ने स्टेट लेवल पे लॉन्च किया। हमारे राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा एक 2 रथ को रवाना किया गया है हमारे राज्य स्तरीय कार्यालय से। ये रथ विभिन्न विद्यालयों में भी जाएगी। इसके अंतर्गत आप देखें कि 28 अगस्त को विद्यालय स्तर पर पठन गतिविधियाँ और एक प्लेज हो। जितने बच्चे हैं, शिक्षक हैं, मॉर्निंग असेंबली के दौरान वो एक प्लेज लें, शपथ लें कि हर एक दिन हम अपने बच्चों को एक मौका दें जिसमें वो जो भी टेक्स्ट मटेरियल है, चाहे वो चाइल्ड सेंट्रिक जितने भी बुक्स हम लोगों ने दिए हैं या उनके टेक्स्ट बुक्स हैं या कुछ भी न्यूज़पेपर्स हैं, बच्चे उसको पढ़ें। 29 अगस्त को हमारा कहानी कथन है कि बच्चे, शिक्षक सभी मिल करके या तो बच्चे खुद की भी कुछ कहानी क्रिएट करके बोल सकते हैं या जो जितने भी बाल साहित्य उपलब्ध हैं बच्चे उसके माध्यम से कहानी बोल सकते हैं अपने कक्षाओं में, अपने स्कूल्स में। शिक्षक भी कुछ नवाचार के तहत अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। 30 अगस्त को अभिनय और नाटक है। जो कहानी कथन है, एक दिन पहले जो भी कहानी बच्चे कर रहे हैं उसी के आधार पे कुछ अभिनय हो जिसमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ पात्र बने और उसका प्रदर्शन करें। बाकी उसमें ऑडियंस भी होंगे, बच्चे होंगे, शिक्षक होंगे। 31 अगस्त को हमारा है समझ के साथ पढ़ने से जुड़े खेल। हम सभी जानते हैं कि FLN के अंतर्गत जितने भी हम लोगों ने मटेरियल आपको भेजे हैं, बहुत सारे TLMs आपको भेजे हैं, लगातार प्रशिक्षण हुआ है। जय गुरुजी ऐप में आपके लिए बहुत सारे कंटेंट्स रखे गए हैं। कई ऐसी गतिविधि हैं जो पूरे पढ़ने का, जो रीड अलाउड करने की जो है उससे जुड़ी हुई गतिविधि आप कर सकते हैं। 2 सितंबर, चूंकि एक हमारा रविवार का दिन है, सार्वजनिक अवकाश का दिवस है, 2 सितंबर को ड्राइंग और पेंटिंग का है। ड्राइंग और पेंटिंग में छोटे बच्चों में विशेष करके अगर कक्षा 1 की बात करें तो हो सकता है कि वो शायद कुछ थीम को सेलेक्ट नहीं कर पाए या कुछ कंफ्यूजन हो, बच्चे उतना क्लियर नहीं हो पाए। तो ये थोड़ा सा इसमें टीचर अगर फैसिलिटेट करें बच्चों को तो बच्चे अपने रुचि के अनुसार हाट, मेला, बाजार या किसी खास वस्तु, जगह, ऐसे चीज़ों के ड्राइंग और पेंटिंग कर सकते हैं। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही के दिनों में FLN के अंदर हमने सभी बच्चों के लिए, कक्षा 1 से 3 के सभी बच्चों के लिए 3 सेट ड्राइंग बुक और स्केच पेन दिया है। तो ये एक अच्छा मौका है कि उस दिन कम से कम सभी बच्चे अपने अपने ड्राइंग बुक में स्केच पेन के माध्यम से कलर भरें, कुछ नई आकृति बनाएं, जो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगेगा। 3 सितंबर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है अगर पूरे अभियान को हम देखें। इस दिन हम लोग रीड-ए-थॉन आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम एक गूगल लिंक भी आपको शेयर करेंगे जिसमें हमें रिपोर्ट चाहिए। और रीड-ए-थॉन को एक हिस्टोरिक कैसे हम बना सकते हैं, इस पे हमारे जो पत्र के साथ में जो विस्तृत SOP है उसमें वो अंकित भी किया गया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 11 से 11:30, 3 सितंबर 11 से 11:30 बजे हम जो हैं, जहाँ हैं, जैसे भी हैं, पढ़ें। यही रीड-ए-थॉन है। 4 सितंबर लेखक और चित्रकार का परिचय है। आप सभी बहुत सारे मटेरियल जो भी FLN के अंदर गए हैं, चाहे बिग बुक हो, हमारे शिक्षकों ने 10 शिक्षकों ने बाल साहित्य की रचना की है, वो भी अब आपको मिल चुकी है। सभी में आप देखेंगे कि हमारे चित्रकार और हमारे जो भी ऑथर हैं, जो भी लेखक हैं, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। कोशिश ये करनी है कि उनके बारे में, उनके कृति के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में बच्चों को बताएं, ताकि बच्चे भी उनके बारे में जान सकें, उनके काम को जान सकें और उनके अंदर भी बाल साहित्यकार का जो स्किल है या जो एक रुचि है वो विकसित हो सके। 5 सितंबर मुखर वाचन, हम सभी जानते हैं, हम लोग करते भी आए हैं। रीड अलाउड होना चाहिए जहाँ सभी बच्चे अपने अपने कोई भी जो भी उनके पास में टेक्स्ट बुक है या जो भी टेक्स्ट मटेरियल है, कहानी की किताबें हैं, वो उसको जोर से पढ़ें, मन में ना पढ़ें, जोर से पढ़ें, आवाज़ बढ़ाना है। और समूह में पठन का भी इसके साथ में हम लोगों ने रखा है। 6 सितंबर परिवार के साथ पढ़ना बहुत ही अच्छा मौका है। बाइलिंगुअल पेरेंटल कैलेंडर घरों में गया है। मुझे लगता है कि सभी के घर में ये कैलेंडर आज भी उपलब्ध होगा। कोशिश ये करनी है कि उस दिन बच्चे अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने सिबलिंग के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने अभिभावक के साथ घर में भी पठन अभ्यास को जारी रखें। और
परिवार भी उनके साथ में पढ़ें, उनको सहयोग करें। 7 सितंबर है बच्चों का सम्मान एवं किताबों की प्रदर्शनी। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है विद्यालय के लिए, जहां बच्चों को सम्मान करें। कई बच्चे इस पूरे अभियान के दौरान आपको मिलेंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की होगी, बहुत अच्छे से अपने काम को किए होंगे। शिक्षकों से विशेष अनुरोध है कि वो किसी भी कोई भी एक टूल सोच करके, डिसाइड करके, क्योंकि आप ही बड़े जज हैं अपने विद्यालय के, तो आप ये देखिए कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बेहतर काम किया है, चाहे पढ़ने में उनकी ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कितनी अच्छी रही है, जिन्होंने इस पूरे अभियान में बढ़-चढ़ करके हिस्सा लिया है। ऐसे बच्चों को जरूर सम्मानित करें। कम से कम जब आपके विद्यालय की अवधि समाप्त हो जाती है, सभी बच्चों को एक जगह एकत्र करके किसी बड़े हॉल में या ओपन ग्राउंड में बच्चों को सम्मानित करें। और सम्मान के क्रम में आप बच्चे को कुछ भी अगर देते हैं, नाम ही ले लेते हैं अगर पूरे समूह में, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी बात होती है कि अमुक बच्चे ने बेहतर काम किया है, बेहतर प्रदर्शन किया है। और साथ में किताबों की प्रदर्शनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी जानते हैं विगत कई वर्षों से लगातार लाइब्रेरी में किताबें जा रही हैं, FLN के माध्यम से किताबें जा रही हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी माननीय MP, माननीय MLA के फंड से लाइब्रेरी की किताबें जाती हैं। एंड आई एम श्योर कि कई शिक्षक भी नहीं जान पाए होंगे कि उनके विद्यालय में कितनी किताबें हैं और किस तरह की किताबें हैं, तो बच्चों की तो बात दूर है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस दिन जितने भी टेक्स्ट मटेरियल आपके पास है, जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो जिस मद में आपको मिली हो, जैसे RT ने दी हो, JEPC ने दी हो, विभाग ने दी हो, जिला ने दी हो, सारे मटेरियल का, सारे किताबों का एक प्रदर्शनी लगना चाहिए। बच्चे को और शिक्षक को उस प्रदर्शनी का अवलोकन करना चाहिए कि आपके विद्यालय में आपके रुचि के अनुसार कितनी किताबें उपलब्ध हैं, जो आप अपने इच्छा के अनुसार, अपने समय के अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लगातार निरंतरता के साथ वो पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं। 8 सितंबर फिर रविवारी अवकाश है। 9 सितंबर को हम लोग राज्य स्तर पे इस पूरे अभियान को लेकर के हम लोग एक वर्कशॉप करेंगे, एक सेमिनार जैसा करेंगे। इसमें हम एक सभी जिलों से या इतनी बड़ी संख्या में तो लोगों को आमंत्रित नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को हम ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट करेंगे, जिसका लिंक हम आप सभी को साझा करेंगे। आप उसमें देख सकते हैं कि जो भी विशेषज्ञ वक्ता होंगे इस पूरे सेमिनार को लेकर के या अन्य जिलों में किस ढंग से इस पूरे अभियान को किया गया, वो सारी बातें होंगी। अंत में मैं आप सभी से पुनः अपील करता हूँ कि एक बहुत ही नायाब अभियान है, अच्छा अभियान है छोटे बच्चों के लिए, और बिल्कुल अपने लक्ष्य की संप्राप्ति के लिए ही अभियान तय किया गया है। जैसे आपने अभी हाल में निपुण समागम 2024 को एक बेहतरीन प्रदर्शन आपका रहा था सभी जिलों का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी पुनः इस रीडिंग कैंपेन को एक बेहतर रूप से संचालित करेंगे और पूरे देश में हमारा ये रीडिंग कैंपेन अपने आप में नायाब कैंपेन के रूप में सामने आएगा। इस पूरे अभियान में हमारे जो साथी संस्थाएं हैं, जिसमें हमारा FLN PMU झारखंड, IPN, रूम टू रीड और यूनिसेफ का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है, आगे भी मिलेगा इस पूरे FLN मिशन को अंतिम बच्चों तक पहुंचाने के लिए। और मैं तीनों संस्थाओं को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।